करीब 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने वापस से दिल्ली की जनता के साथ संपर्क बैठाने का काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर के वहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वापस से जनसंवाद कर रहे हैं। वो जिस चीज़ के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती थी, अब मनीष सिसोदिया वापस से उसमें लग गए हैं। और जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी इस तैयारी में जुट गए हैं। वैसे आज ऐसी एक पदयात्रा हो रही है दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में और यहाँ पर चारों तरफ मंच लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। लोगों में खुशी है कि वो 17 महीने बाद अपने नेता से मिलने वाले हैं। तो ऐसे में सुल्तानपुरी के इलाके में कैसा रंग है इस पदयात्रा का, लोग क्या सोच रहे हैं, मनीष सिसोदिया क्या बात करने वाले हैं अपने स्थानीय लोगों से, दिल्ली की जनता से, आइए एक बार देखते हैं और इस पदयात्रा के रंग आपको इस एबीपी लाइव की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जैसा अभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पानी उनके घरों में भर जाता है बारिश में और बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सबको पता है रीडिंग के हिसाब से ना बिजली का भी बिल आता है और पानी का भी बिल आता है। जिनको छूट का दायरे से जो बाहर निकलता है उसको तो आ रहा है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो उसमें गरीब तबका है जिनके लिए हमने 200 यूनिट फ्री और 300 के बाद हाफ रेट था, उनको आज भी रिलीफ है। अभी आप थोड़ा सा और लोगों से सर्वे करोगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है ना बिजली का चीज़ें हो रही हैं। जिस प्रकार से हमारे ये दिल्ली सरकार के तीन बड़े नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री जेल में करने के बाद और ये जो अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दिल्ली सरकार के अधीन और फिर अध्यादेश लाकर, उससे जो है ना थोड़े से अधिकारियाँ भी जो है ना थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। टाल मटोल की भावना है, चाहे हम सिटीजन जाएं या कोई नेता जाए, उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं लेते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अब हमारे डिप्टी सीएम, जैसे कि सबको पता है, इनोसेंट थे, कुछ नहीं मिला, आखिरकार जमानत देनी पड़ी। अब चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, दबाव बनेगा। एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पर एक मिनिस्टर रहे हैं जिसमें सभी अधिकारी मान सम्मान इनका करते थे, इनकी बातों को मानते थे। अब थोड़ी बहुत जो कई जगह अधिकारियों की लापरवाही है, मुझे लगता है कि अब इनके आने के बाद वो चीज़ें पॉजिटिवली होनी शुरू हो जाएंगी। जी ऐसा है, उनको शिक्षा में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। हमारे सुल्तानपुरी में स्कूल बने हुए नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आप यकीन नहीं मानोगे, स्कूल के अंदर जाते थे ना आप, बच्चे भाग के आते थे। अब स्कूलों की दीवारें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, बिल्डिंगें बन गई है और इतना अच्छा काम हुआ है शिक्षा विभाग में, आपको बता नहीं सकता। आप खुद जाके देख सकते हो। मनीष सिसोदिया दोबारा आए और दोबारा शिक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे ये, और ये जीतेंगे दोबारा, आम आदमी पार्टी फिर दोबारा जीतेगी। जो 17 महीने तक मनीष जी जेल में थे, तो इस चीज़ को आप षड्यंत्र के तौर पर देखते हैं, राजनीतिक, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? आपको पता ही है, जो काम अच्छा करेगा उसके पीछे कोई दूसरा विपक्ष काम करने देता नहीं है, ये आपको भी पता है। लेकिन ये है कि दिल्ली सरकार काम अच्छा कर रही है, जैसे कि मीटर के, पानी के, बत्ती के बिल नहीं आ रहे, और शिक्षा विभाग में तो इतना अच्छा काम किया उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा। अब डीटीसी बस फ्री है लेडीज़ के लिए, अब उनका पैसा बचता है, काफ़ी पैसा बचता है डीटीसी लेडीज़ों के लिए। अब जैसे कि आगे और जीतेंगे ये, और आगे और बड़े बढ़िया परिवर्तन करेंगे। आम आदमी पार्टी के 3 नेता जो हैं वो जेल में चले गए थे और लंबे समय तक पार्टी में नेतृत्व की कमी हो गई थी। पार्टी किसी तरह से अपना काम, जेल से सरकार चल रही है, तो इस वजह से आपका कहना है कि अधिकारी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? अधिकारियों के ये तो एक कारण है ही, लेकिन जिस प्रकार से अध्यादेश लेकर वापस जो है ना सारे अधिकारी एलजी के तहत जो काम करने की दोबारा से अध्यादेश लाया गया है, उससे जो है ना अधिकारियों में एक ना ट्रांसफ़र का डर है ना किसी चीज़ का, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मंत्रियों की मैंने एक मीडिया पर देखा था कि मंत्रियों की मीटिंगों में जाने से उन्होंने डिनाई कर दिया। इस प्रकार का रवैया जो है ना दिल्ली में अपनाया जा रहा है कि एक चुनिंदा हुआ है सरकार के मंत्री, जबकि एग्जीक्यूटिव के सबसे बड़े बॉस जो संविधान में हमने पढ़ा वो मंत्री ही होते हैं, और उनको डिनाई करके और एलजी के कहने पर सारी चीज़ें कर रहे हैं। उससे जो है ना थोड़ा सा दिल्ली के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है।
तो जो लोगों को समस्या हो रही है पानी की और वैसी, तो वो इन अधिकारियों के ढीले रवैये की वजह से हो रही है। ढीले रवैये और इनको फंड नहीं मिल रहा काफ़ी सालों से, जो दिल्ली सरकार ने जो है ना अपने बजट में पास करती है वो रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी। बड़े लेवल के केंद्र सरकार का इतना दबाव है एलजी के माध्यम से, तो वो डर रहे हैं। वो चाहते हैं करना, वो लोगों क्या भला कौन करना नहीं चाहेगा। वे भी तो यहाँ दिल्ली में ही रहते होंगे, उनके घर परिवार भी तो दिल्ली में ही रहते होंगे। वो तो चाहते हैं कि इस लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें तनख्वाह भी लोगों के टैक्स से ही मिलती है, लेकिन जो ऊपर का दबाव है वो जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी उनके ऊपर हो रखा है। अगर आप विदाउट कैमरे में जाएंगे तो थोड़ा बहुत कई अधिकारियों से मैं भी मिल लेता हूँ, जो हमारे डीडी जो इस शिक्षा अधिकारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में है या एमसीडी के जो जोन में है, तो उन दबे जुबान में उनका इशारा यही होता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। तो इससे पता चलता है अभी कितने दबाव में है। जब एक जोन लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो ऊपर वालों के ऊपर कितना दबाव होगा। चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जितने अलग अलग डिपार्टमेंटों में, मंत्रालयों में, उन पर कितना दबाव होगा। जो मनीष जी आएंगे तो यहाँ पर जिस तरह से जनसंवाद चलाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी वापस से अपनी जो चुनाव की जो तैयारी है उसमें जुट गई है, तो आने वाला जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है उसमें कैसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? जी, आम आदमी पार्टी को पब्लिक चाहती है, दिल्ली की पब्लिक चाहती है। जैसे आपको लगा था कि पंजाब की पब्लिक ने चाहा, अब हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं अभी 2 महीने बाद। हरियाणा में इतनी अच्छी सीटें परफॉर्मेंस करेगी, वहाँ पे 50 से 60 सीटें जीतने का अनुभव है। 50 से 60 90 सीट की विधानसभा है। हाँ जी, वहाँ उनको अपने बहुमत मिल जाएगा। जैसे कि पंजाब में कह रहे थे कि जिन्हें कुछ नहीं मिलेगा, पंजाब में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा कि उन्होंने विपक्ष को भी बैठने नहीं दिया एक तरह से। जैसे दिल्ली में आपको पता है पहले 67 सीटें आई, फिर उसके बाद 63 सीटें आई, अब 1-2 विधायक उनके टूट चुके हैं, उनसे कुछ नहीं, लेकिन उनकी बहुमत अभी भी है। मनीष जी आने वाले हैं, 17 महीने बाद वो जेल से बाहर निकले हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमको तो बहुत खुश है उनको देख के कि बाहर आ गए भाई, बहुत। हाँ जी, तो उन्होंने मतलब जो महिलाओं के लिए काम किया उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से करा है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से करा है महिलाओं के लिए, और अच्छा करेंगे। और जो स्कूल अच्छे कर दिए, मतलब ऐसे जनता सबसे अच्छा शिक्षा उन्होंने बहुत अच्छी करी, अच्छी करी है शिक्षा व्यवस्था उन्होंने। स्कूल अच्छे चल रहे हैं, बच्चे अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे चल रहे। तो आपके बच्चे भी यही जो नगर निगम का जो स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, हाँ, पढ़ते हैं हमारे। कि चूंकि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में थे, इस वजह से एक नेतृत्व की कमी की होने की वजह से पार्टी में नेतृत्व नहीं था। इस वजह से दिल्ली के जो अधिकारी थे वो अपना काम ढीले रवैये से कर रहे थे। इस वजह से ना ही वो लोगों के जो जनसेवा का काम है वो ढंग से कर पा रहे थे। और यही नहीं, यहाँ के लोगों का ये भी दावा है कि अधिकारी तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया जाता है, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और इस वजह से वो जो है ये साफ सफाई का काम और बाकी तमाम तरह की जो ड्यूटियां हैं, जो ड्यूटी हैं उस विभाग की, वो पूरी नहीं हो पाती है समय से, और अंत में लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.